नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आज हाजिर हूँ प्रयागराज साहित्य सुरभि के इस बेहतरीन साहित्यिक पटल पर। और आदरणीय चंद्र प्रकाश जी की इस जो है उपस्थिति मुझे दिख रही है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका। आप यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा आज एक बार फिर हमारे जो बहुत ही अजीज़ हमारे प्रिय छोटे अनुज हैं मनोज मनु पराशर जी, उनके जो है विशेष आग्रह पर मैं आज अपना जो है अपनी रचनाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों। और सबसे पहले जो हमारे पटल पे जुड़े जितने भी लोग हैं, आदरणीय नवनीत चौधरी विदेह जी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो हमारे पटल के पदाधिकारी हैं, आप सबका बहुत बहुत एक बार स्वागत करना चाहूँगा। हमारे प्रिय अनुज मनोज मनु पराशर जी, हमारी प्रिय छोटी बहन सुनेता पांडे सुरभि जी, और आदरणीय दादा हमारे प्रकाश चंद्र पराशर जी, जिनका मेरे पर विशेष जो है आशीर्वाद रहता है, जिनके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उनकी उपस्थिति भी मुझे मालूम है थोड़ी देर में हो जाएगी। तो जितेंद्र झा आज़ाद जी, आपका भी बहुत बहुत जो है आभार करता हूँ। और उसके बाद में हमारे भाई मनोज पांडे जी, मेरे नाम राशि भी है और बहुत ही अच्छे गायक हैं, आपका बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ आप ही के पटल पर। और बहन ममता सिंह जी, और हमारे सबसे जो है प्रिय अनुज हमारे पंकज खरे लेश साहब, जो इस पटल के मुख्य सलाहकार भी हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा, उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और दोस्तों, बताना चाहूँगा कि पंकज खरे लेश जी जिस पटल के साथ जुड़ते हैं, उस पटल पे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। मेरे पटल के साथ भी वो बहुत बरसों से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा एक कार्यक्रम चलता था हंगामा, उसकी हंगामा की मैं उन्हें बैकबोन कहता हूँ। और बिल्कुल वो अपनी जिम्मेदारी से बखूबी कभी पीछे नहीं हटते दोस्तों। आप लिख रहे हैं ब्रिंग देम ऑन कैमरा, वो उपस्थित होंगे तभी तो आप उपस्थित नहीं हुए हैं आदरणीय। जैसे ही उपस्थित होते हैं तो एक बार बिल्कुल उनसे आपकी जो है बात करवाऊंगा। और चूंकि समय बड़ा ही जो है बंधा हुआ है, 6 से 6:45 का समय है, तो मैं चाहता हूं कि व्यर्थ की बातों में समय ना गंवा के ये तो बातें हैं चलती रहेंगी। और कार्यक्रम को मैं शुरू करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप हमारे आदरणीय जो भी हमारे पटल पे उपस्थित हैं इस वक्त, तो दोस्तों लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, जैसा कि हम साहित्यकार हैं। और निवेदिता, निवी, क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं निवी तुम्हारा। मेरी बहुत ही प्यारी सी बहन है निवेदिता श्रीवास्तव निवी। आपका पटल है भाव कलश। भाव कलश का उद्घाटन भी मेरे ही काव्य पाठ से हुआ था, आज भी मुझे याद है। और निवेदिता का खास जो है मेरे ऊपर स्नेह रहता है। मेरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अजीज बहन है मेरी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निवेदिता। और चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस महफिल की। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में चंद पुष्प रख रहा हूँ, उसके बाद आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हेम वीणा वादिनी माँ, हेम वीणा वादिनी माँ, भर दो हेम हंस वाहिनी माँ, भर दो मेरा कंठ आज माँ तुम सप्तरागिनी से भर दो, हेमा वीणा वादिनी माँ, भर दो। आदरणीय आदित्य कटियार जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माँ सरस्वती के चरणों में, माँ शारदा के चरणों में अगला पुष्प रखता हूँ। हर गीत की हो मेरे, हर गीत की
हो मेरे, तुम ही जुबान मैया हर गीत की हो मेरे, तुम ही जुबान मैया हर राग की हो मेरे, तुम सुरतान मैया तेरी कृपा से माता, दो शब्द मैं हूँ लिखता, साधक हूँ साधना मैं, साधक हूँ साधना मैं, दिन रात तेरी करता, हेमा वीणा वादिनी माँ भर दो। और मेरे बहुत ही प्रिय अनुज भाई मनोज मनु पराशर जी उपस्थित है, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। आदरणीय हमारे दादा प्रकाश चंद पराशर जी हाजिर हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। दोस्तों आपके किसी के भी कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सिर्फ मुझे इतना दिख रहा है कि आप लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग जो है मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को कमेंट्स के बारे में रिप्लाई न दे पाऊँ तो उसके लिए एक बार क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मुझे कोई भी कमेंट नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों सिर्फ मुझे आपके नाम दिख रहे हैं कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ दोस्तों कि आज इस पटल से दोबारा मुझे जो है आमंत्रित किया गया और आप सब मेरी रचनाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए, अपना समय दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में रख रहा हूँ, उसके बाद अपनी इस आज की काव्य यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। अपनी कृपा से माता परिपूर्ण मुझको कर दो, अपनी कृपा से माता परिपूर्ण मुझको कर दो, साहित्य में मेरे माँ, साहित्य में मेरे माँ, तुम ओज इतना भर दो, लिखूं जो भी वो अमर हो, लिखूं जो भी वो अमर हो, एहसान इतना कर दो, गुमनाम के कलम को, गुमनाम के कलम को वरदान से तुम भर दो, हेमा वीणा वादिनी माँ भर दो, हेमा हंस वाहिनी माँ भर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों। और हमारे बहुत ही प्रिय भाई राजकरण सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। और आपसे एक निवेदन करता हूँ कि ये जो हमारा कार्यक्रम है, इस बहुत ही शानदार पटल जो हमारा प्रयागराज का है, ये साहित्य सुरभि, इस पर आज ये मेरा काव्य पाठ चल रहा है दोस्तों। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जो है मेरी ये काव्य यात्रा जो है इसकी धमक पहुंच सके, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके। तो आपसे एक जो है विनती करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा दोस्तों कि इसे ज़रूर जो है शेयर करते रहें। वैसे तो मेरे बारे में सभी लोग जानते हैं और मैं अपने बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जो मैंने अपना एक छोटा सा चंद पंक्तियों का परिचय बना रखा है वो ज़रूर देना चाहूँगा कार्यक्रम से पहले। और कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ अपने उस चंद पंक्तियों से। तो दोस्तों कहना चाहूँगा, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता। सही है दोस्तों, मैं चिकित्सक हूँ। चिकित्सक होने के साथ साथ जो है साहित्य में कब रुझान आ गया, साहित्य के प्रति कब समर्पित हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ना मैं साहित्य, ना मैं गालिब का चेला, ना हूँ साहित्य का ज्ञाता, मैं तो दिल के कागज पर भावों की कलम चलाता। और पसंद तुमको आ जाए,
पसंद जो तुमको आ जाए तो ये कविता बन जाए, और दिलों को जो सबके भा जाए गीत मधुर वो कहाए। शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, शायरी और गजलों से भी मैं ले लेता हूँ काम, और मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम, मुझे नहीं कुछ परवाह इसकी हो ना हो मेरा नाम। और मैं तो हूँ गुमनाम लखनवी, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम हो यारो, मैं तो हूँ गुमनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों, आपकी जो है चाहतों का, आपकी इनायतों का। प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निधि जी, मनोज मनु पराशर जी, आदरणीय हमारे जो है दादा प्रकाश चंद पराशर जी, भाई राजकरण सिंह जी, आदित्य कटियार जी, और जो भी लोग इस पटल के साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई चंद प्रकाश जी, आप सबका, नवनीत चौधरी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत आप सबका जो है शुक्रिया करता हूँ, आप सब मुझे सुन रहे हैं। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, आज की जो कार्यक्रम की शुरुआत है, आज के कार्यक्रम की शुरुआत में करना चाहूँगा हमारी नारी शक्ति से। नारी शक्ति मेरी बहन एक हमारे साथ इस समय ऑलरेडी निवेदिता जी जुड़ी हुई है, और बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी अभी ये जो हमारे सब कांड हुए, ये भारत पाकिस्तान के बीच में जो झंझट हुआ, इसके बीच में हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा रोल रहा, नारी शक्ति का जो है बहुत बड़ा रोल रहा। आज मैं नारी शक्ति के इस रोल को तीन भागों में विभक्त करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और दोस्तों सबसे पहले जो हमारी सोफिया जी हैं और जो हमारी व्योमिका जी हैं, उनको बहुत बहुत जो है मैं बधाई देना चाहूँगा इस पटल के माध्यम से। उन्होंने जो अपना शौर्य दिखाया, और नारी शक्ति के लिए अपनी ये रचना समर्पित कर रहा हूँ समस्त नारी शक्ति को, और ख़ास करके जो हमारी सोफिया जी हैं और जो हमारी व्योमिका जी हैं, उनको समर्पित है। मेरी बहन निवेदिता जी को, जो सुनीता पांडे सुरभि जी को, और हमारी जो ममता सिंह जी हैं बहन, उनको, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी हमारी जो बहनें हैं, उनको समर्पित है मेरी ये रचना। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपके कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं, एक भी कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा दोस्तों। मैं कमेंट के बारे में आपको कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, कमेंट मुझे किसी के भी नज़र नहीं आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं अपनी रचना रखता हूँ, आप सबके सामने लेके चलता हूँ। आपका एक बार प्यार और आशीर्वाद चाहूँगा। मेरी मातृ शक्ति को, मेरी जो है नारी शक्ति को ये रचना समर्पित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत, हम की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत, दिलों के छेड़ दे जो तार वही फनकार है औरत, दिलों के छेड़ दे जो तार वही फनकार है औरत, कभी काली कभी दुर्गा कभी झंझार है औरत। झंझार कहते हैं दोस्तों आग को। औरत का एक वो रूप भी होता है कि अगर अपने पे आ जाए तो वो आग भी बन जाती है। तो इसी पे कह रहा हूँ, कभी काली कभी दुर्गा कभी झंझार है औरत, जालिमों को जो थर्रा दे। अभी अभी पाकिस्तान में आपने नमूना देखा, जालिमों को जो थर्रा दे वही हुंकार है औरत, हम की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत। और कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारी औरत जो है, हमारी मातृ शक्ति, वो क्या है, क्यों उसके हम गाथा गाते हैं दोस्तों। इस पर कह रहा हूँ अगली पंक्तियों में, हो वीरों की तू जननी है, वीरों की तू जननी है, बड़ी दमदार है औरत। चाहे आपके जो है राणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे जो है वीर भगत सिंह हो, चाहे आज़ाद जी हो, सबको किसी ना किसी औरत ने जन्म दिया है दोस्तों। तो सबकी जननी वही है। तो इसलिए कह रहा हूँ, हो वीरों की तू जननी है, बड़ी दमदार है औरत, न जिसकी काट है जग में वही हथियार है औरत। कहीं कहीं पे अगर जरूरत पड़ता है तो हमारी नारी शक्ति हथियार का भी काम कर जाती है। नारी शक्ति खुद तलवार से ज़्यादा तेज जो है धार के रूप में जो है प्रस्तुत हो जाती हैं, और जो है हर बंधन को, हर जो है
दोष को, हर जो है आक्रमण को वो काट के रख देती है, जैसा कि अभी आपने देखा। और दोस्तों कह रहा हूँ, वीरों की तू जननी है, बड़ी दमदार है औरत, न जिसकी काट है जग में वही हथियार है औरत, जो हर जीवन को दे जीवन वही रसधार है औरत, जो हर जीवन को दे जीवन वही रसधार है औरत, सहे हर गम लुटाए प्यार, बड़ी दिलदार है औरत, सहे हर गम लुटाए प्यार, बड़ी दिलदार है औरत। चाहे दोस्तों माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, हर तरह से वो अपने आप जो है कष्टों को झेलती है, लेकिन आप पर जो है अपने भाइयों पे, अपने पतियों पे, अपने बेटों पर वो प्यार लुटाती है। दोस्तों हमारी भारत माँ भी एक जो है नारी है। भारत माँ का अपने बेटों के लिए प्यार कभी कम नहीं होता है दोस्तों, चाहे वो जिस स्थिति में भी रहे। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ, सहे हर गम लुटाए प्यार, बड़ी दिलदार है औरत, हुमा की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत। और अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ दोस्तों, अंतिम पंक्तियां खासकर मेरी जो है सोफिया जी, व्योमिका जी, और सबसे पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी दोस्तों, वो भी एक औरत थी और वो है आज भी, लेकिन वो तब हमारी रक्षा मंत्री थी, आज हमारी वित्त मंत्री हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी। उनको और हमारी पूरी समस्त जो नारी सेना है उसको समर्पित कर रहा हूँ। जो सीमा पर दुश्मनों का करे संहार है औरत, जो सीमा पर दुश्मनों का करे संहार है औरत, सभी के गम खुशी आशाओं का संसार है औरत, सभी के गम खुशी आशाओं का संसार है औरत, जो मुर्दे में फूंक दे प्राण वो अमृत धार है औरत। दोस्तों सावित्री जो थी वो सत्यवान से, जो सत्यवान के प्राण भी यमराज से जो है छीन के ले आई थी, यमराज से उसने सत्यवान के प्राण मांग लिए थे। और कल दोस्तों, कल सोमवार है, सोमवार को वट सावित्री व्रत है, वही व्रत जिसमें औरतें अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करती हैं और वो यमराज से भी लड़ जाने का जो है मादा रखती हैं। इस आशय को लेते हुए कल वो व्रत करती हैं, कल वो व्रत है दोस्तों, वट सावित्री व्रत। तो अपनी नारी शक्ति को उस व्रत के लिए मैं अभी से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। तो कहना चाहूँगा दोस्तों, जो मुर्दे में फूंक दे प्राण वो अमृत धार है औरत, है जिस पे गर्व इस जग को, है जिस पे गर्व इस जग को वही एतबार है औरत, है जिस पे गर्व इस जग को वही एतबार है औरत, हमा की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत, हमा की चाहतों की प्रेम की झनकार है औरत। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आभार आदरणीय नवनीत चौधरी जी, बहन हमारी निवेदिता श्रीवास्तव निधि जी, भाई आदित्य कटियार जी, मनोज मनु पराशर जी, और जितने भी लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जो भी पटल के उस पार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने जहाँ तक शेयर कर रखा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है दोस्तों, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ दोस्तों कि आप सब मेरे जो है इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं दोस्तों। ये आशीर्वाद, ये चाहते हैं, ये प्यार यूं ही बनाए रखेगा। आप सबका प्यार ही मेरी जिंदगी का सरमाया है दोस्तों, आप सबके प्यार पे ही मैं जिंदा हूँ, और जब तक मेरी जिंदगी में जिंदगी है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आप जब आवाज़ देंगे आपकी महफिल में हाजिर होता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं औरत के 3 रूप प्रस्तुत करूँगा। पहला रूप तो मैंने प्रस्तुत किया कि वास्तव में जो नारी शक्ति जो है वो बहुत बड़ी दमदार है, लेकिन दोस्तों अगर ये दमदार जो नारी शक्ति है, और दोस्तों अगर ये दमदार नारी शक्ति कहीं हमारे घर में जब पहुंच जाती है दोस्तों, हमारे घर में पहुंच जाती है हमारी पत्नी के रूप में, तो पत्नी को लोग दोस्तों हिटलर भी कहते हैं, पत्नी को लोग हिटलर भी कहते हैं। और उसके बाद पति का क्या कार्यक्रम होता है दोस्तों,
पति का कार्यक्रम क्या होता है, पति किस प्रकार से पत्नी की सेवा में दिन रात बेचारा अपने आप को सती कर लेता है। कहते हैं औरतें पति के मरने के बाद सती होती है, लेकिन पति बेचारा जीते जी अपनी औरत के साथ सारी जिंदगी वो सती के साथ सता होता रहता है। तो इसी पे एक व्यंग्य आप सबके थोड़ा हंसने हंसाने का भी जो है माहौल बनाता हूँ दोस्तों। तो एक पत्नी वंदना आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ। अगर आप सब भी करते रहेंगे तो आपकी पत्नियाँ आपसे प्रसन्न रहेंगी, बिल्कुल जो है वो आपको कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। तो दोस्तों चल रहा हूँ अगली रचना की तरफ और पत्नी को ही समर्पित है ये पत्नी वंदना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हर जागो जागो मैडम प्यारी, जागो जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो। अगर कहीं पत्नी आपकी भारी हो, मोटी हो, तो फिर क्या कहना दोस्तों। तो उसी में कह रहा हूँ कि जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, चाय हुई तैयार, जागो मैडम प्यारी। ये सुबह का वक्त है दोस्तों। सुबह सुबह जो है पत्नी अपनी पति को जगा रहा है, पति अपनी पत्नी को जगा रहा है। और क्या कह रहा है आगे दोस्तों, सुनिएगा। उठ जाओ सूरज चढ़ आया। पति उठ जाता है सुबह 4 बजे, पत्नी उठती है सुबह 8 बजे 9 बजे सो करके। तो इसी पे कह रहे हैं, उठ जाओ सूरज चढ़ आया, ब्रश कर लो मैं नाश्ता लाया, ब्रश कर लो मैं नाश्ता लाया, अब तो भोग लगा लो, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी। और जब ये सब कार्यक्रम जो है, ये सारे कार्य बेचारे पति को करने पड़ते हैं, तो उसकी आगे अपने दफ्तर में क्या स्थिति होती है, इस पर भी जो है 2 पंक्तियां हैं। वो बेचारा क्या कहता है, सुनिएगा। दफ्तर रोज में देर से जाता, दफ्तर रोज में देर से जाता, अरे बॉस की गाली डांटू खाता, बॉस की गाली डांटू खाता, कुछ हमरी पतरा को, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो। और अगला देखिएगा, पत्नी के साथ साथ जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों की भी जिम्मेदारी बेचारे उसने जो है निरीह अकेले पति पर आ जाती है। तो जब बच्चों की भी जिम्मेदारी बेचारा संभाल रहा है, तब क्या होता है, उसमें 2 पंक्ति दे रहा हूँ। बच्चों ने तुम्हें खिजाया, बच्चों ने तुम्हें खिजाया, हमको सुबह से खूब नचाया, हमको सुबह से खूब नचाया, पास्ता मैक्रोनी मांगे, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो पत्नी भारी, जागो। अब ये जब सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, अब ऐसे में बेचारा पति क्या सोच रहा है, ये पति के अंतरात्मा से क्या निकल रहा है, देखिएगा। खूब विवाह का, खूब विवाह का हमने सुख पाया, खूब विवाह का हमने सुख पाया, ओखली में सर खुद ही फंसाया, ओखली में सर खुद ही फंसाया, अब मूसल से डर ना लागे, जागो मैडम प्यारी, जागो जागो
पत्नी भारी जागो। और अंतिम जो है अंतिम पंक्तियां रख रहा हूँ। कुछ भी हो दोस्तों, कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी पति अंदर से खफा हो या जो कुछ भी हो, लेकिन घूम फिर के आखिर में आता फिर वापस पत्नी की ही शरण में है। तो उसको हर हालत में खुश रखना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे में दो पंक्तियां बेचारा क्या कहता है, सुनिएगा। नमन तुम्हें पत्नी रानी, नमन तुम्हें पत्नी रानी, तू ही कालिका तू कल्याणी, तू ही कालिका तू कल्याणी, तेरी ही महिमा गाए। जागो मैडम प्यारी जागो, जागो पत्नी भारी जागो, जागो मैडम प्यारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों आपकी जो है उपस्थिति का। आप उपस्थित हैं, मुझ नाचीज को सुन रहे हैं, मेरी अच्छी बुरी जो भी रचनाएं हैं उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत जो है आभार करता हूँ। भाई मनोज मनु पराशर जी, जिनको मैं देख पा रहा हूँ, आदित्य कटियार जी, मेरी प्यारी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी, नवनीत चौधरी जी, भाई चंद्र प्रकाश जी, आदरणीय हमारे दादा जो है प्रकाश चंद्र पराशर जी, आप सबको जिसको भी मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, और आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत जो है शुक्र गुजार हूँ दोस्तों, आपका प्यार मुझे मिल रहा है। और बिल्कुल आप इसी तरह से मेरे साथ जो है जुड़े रहिए। आपको अच्छी अच्छी रचनाओं से जो भी समय है उसे मेरे पास उसमें कोशिश करूँगा आपके लिए बेहतर से बेहतर रचना तो ला सकूँ। तो दोस्तों ये तो हुए दो रूप। अब तीसरा रूप कहाँ पे आता है दोस्तों, हम कवि हैं, हम कवि हैं दोस्तों। और खास करके अगर वो कवि जो श्रृंगार रस का होता है दोस्तों, जो हमारे श्रृंगार रस के कवि होते हैं, उनका दिमाग सोते जागते 24 घंटे दोस्तों श्रृंगार में ही चलता रहता है। यहाँ तक कि वो सपनों में भी श्रृंगार की रचनाएं, और सपनों में उनके श्रृंगार ही जो है होता रहता है। लेकिन उन सपनों में भी बेचारे पत्नी से परेशान रहते हैं, सपनों में भी पत्नी उनका पीछा नहीं छोड़ती है दोस्तों। पत्नी उनके सपनों पर भी हावी रहती है, सपनों पर भी काबिज रहती है दोस्तों। तो ऐसे में जो ऐसे होते हैं हमारे जो श्रृंगार रस के कवि, उनको मैं समर्पित कर रहा हूँ कि बेचारे किस तरह से। एक और व्यंग्य आपको दे रहा हूँ, एक और व्यंग्य है और देखिएगा। तो उनका दिमाग श्रृंगार में कैसे चलता है, और अगर सपने में उनके बीच में पत्नी कूद गई तो क्या होता है, ये इस पूरी कविता में आपको जो है समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, और ना समझ में आए तो आप बाद में मुझसे बात कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों रख रहा हूँ, देखिएगा। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। जाने अजब सी कैसी, जाने अजब सी कैसी फिर ये बात हो गई, जाने अजब सी कैसी फिर ये बात हो गई। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए सिमट के जो पहलू में हमारे, वो आ गए सिमट के जो पहलू में हमारे। दिल भीगा तमन्नाओं की बरसात हो गई, दिल भीगा तमन्नाओं की बरसात हो गई। और आगे देखिएगा दोस्तों, बसते थे जो हर कवि जो है, हर कवि जो भी लिखता है दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि श्रृंगार के ही कवि हो, हम सभी कवि हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं हमारी कल्पना हमारे जो है काव्यों में नजर आती है, हमारी भी एक कल्पना होती है, उस कल्पना को हम जो है अपने कविताओं के रूप में जो है बुनते हैं, सामने लाते हैं आपके। तो उसी में कह रहे तो खासकर जब श्रृंगार का कवि हो तो उसकी कल्पना में 24 घंटे श्रृंगार ही चलता रहता है। तो उसी पे कह रहा हूँ दोस्तों, बसते थे जो बरसों से, बसते थे जो बरसों से तसव्वुर में कभी के, बसते थे जो बरसों से तसव्वुर में कभी के। तस्वीर वो जिंदा हमारे साथ हो गई, तस्वीर वो जिंदा हमारे साथ हो गई। थामा उन्होंने हाथ,
थामा उन्होंने हाथ नफासत से जो अपना, थामा उन्होंने हाथ नफासत से जो अपना, खुदा की खुदाई में करामात हो गई, खुदा की खुदाई में करामात हो गई। बस बात आगे, अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, कहते हैं बस बात आगे बढ़ रही, हाथ थाम लिया, बरसों से तसव्वुर में थे, साथ में आ गए, सामने आ गए, हाथ भी थाम लिया, अब क्या हुआ, बस बात आगे बढ़ रही थी उनसे हमारी, बस बात आगे बढ़ रही थी उनसे हमारी, पर धार जो पानी की, देखिए दोस्तों सस्पेंस खुल रहा है यहाँ पे, बस बात आगे बढ़ रही थी उनसे हमारी, पर धार जो पानी की थी बीवी ने दे मारी, पर धार जो पानी की थी बीवी ने दे मारी, पल में बिखर गए, पल में बिखर गए सभी जज्बात हमारे, पल में बिखर गए सभी जज्बात हमारे, समझे थे हकीकत मगर वो ख्वाब थे सारे, समझे थे हकीकत मगर वो ख्वाब थे सारे, मगर वो ख्वाब थे सारे, मगर वो ख्वाब थे सारे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोस्तों, आपकी चाहतों का, आपकी इनायतों का, आपकी सराह नवाजी का। आप सब मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और एक बार फिर से जितने भी लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, भाई मनोज मनु पराशर जी, आदित्य कटियार जी, निवेता श्रीवास्तव निवी जी, नवनीत चौधरी जी, चंद्र प्रकाश जी, और जो भी लोग मुझे पटल के उस पार देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, जिनके कमेंट्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ, आपके जो है उपस्थिति मैं नहीं देख पा रहा हूँ दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत जो है आभार, बहुत बहुत जो है आप सबको जो है मैं दिली जो है मेरा जो है दिल से बहुत ढेर सारा जो है प्यार, शुभकामनाएं, और आप इसी तरह अपनी चाहते मेरे ऊपर बनाए रखें दोस्तों। आपका इतना प्यार मिलता है तो मैं बिल्कुल भाव विभोर हो जाता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं कि मैं किन शब्दों में आपका आभार करूँ दोस्तों। आपका इतना प्यार देख के वास्तव में मुझे जो है बिल्कुल वो मैं अपने आप में एकदम भर जाता हूँ दोस्तों, काफ़ी सेंसिटिव भी हूँ, सेंटिमेंटल भी हो जाता हूँ। तो दोस्तों ये चाहते यूं ही बनाए रखिएगा। और दोस्तों इसी के साथ आगे चल रहे हैं एक रचना और लेकर के। दोस्तों कहना चाहूँगा कि अभी इस समय जो स्थिति चल रही है वो आप देख रहे हैं, कहीं कहीं पर जो है पानी बरस रहा है, कहीं गर्मी हो रही है, और जहाँ गर्मी हो रही है वहाँ पे लोग बारिश की आस लगाए हैं, वहाँ पे लोग बारिश मांग रहे हैं कि भैया जहाँ गर्मी नहीं झेली जा रही है। और दिल्ली जैसे सेक्टर में जहाँ जैसे दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली के जैसे सेक्टर में वहाँ लबालब इतनी बारिश हुई है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है दोस्तों। तो कह रहा हूँ हर बार कभी ऐसा होता है, कहीं बारिश होती है कहीं नहीं होती है। हालांकि बारिश का सीज़न अभी जो मौसम विभाग ने बताया है वो 20 जून तक आएगा, लेकिन कहीं कहीं छुटपुट बरसात हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। तो अब आज इस पटल पे आया हूँ, तो हो सकता है कि बारिश तक दोबारा इस पटल पे मुझे मौका मिले ना मिले, बारिश तक आपसे इस पटल के माध्यम से मिलूँ ना मिलूँ। तो मैं चाहूँगा एक बारिश का गीत, चूँकि कहीं कहीं पे बारिश है, लोग बारिश का लुत्फ भी उठा रहे हैं, तो एक बरसात का गीत जो है आप सबके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। बारिश के जो है, बारिश सराबोर, बारिश के रंग में जो है, बारिश के बूंदों में सराबोर, एक अपनी रचना आप सबके सामने रखना चाहूँगा। आपका प्यार चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। घुमड़ घुमड़ कर आए बदरा, घुमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झम झम नीर, लगा बरसने झम झम नीर, भीग रहे सब खेत बाग बन, भीग रहे सब खेत बाग बन,
भीग रही घर की प्राचीर, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और बारिश के सीज़न में जो बारिश का मौसम होता है उसमें मन का क्या मनोदशा होती है, मन मयूर क्या होता है, उसके इस बारे में कह रहा हूँ। मन मयूर फिर नाच उठा यूं, मन मयूर फिर नाच उठा यूं, हो रहा हृदय में कलरव है, हो रहा हृदय में कलरव है। मैं भी निकलूं बाहर भीगूं, मैं भी निकलूं बाहर भीगूं, भीग रहे सब जल थल है, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। और अगली पंक्तियां देखिएगा दोस्तों। बह रही बादलों से रस धारा, बह रही बादलों से रस धारा, हुआ सकल जग पुलकित है, हुआ सकल जग पुलकित है। तन तो क्या है, तन तो क्या है आज धरा का, तन तो क्या है आज धरा का, मन अंदर तक सिंचित है, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा। दोस्तों यही कामना रहती है कि जब भी बारिश हो, ज़बरदस्त हो, और बारिश में भीगने का एक अपना अलग लुत्फ है। दोस्तों मुझे आज भी याद है जब मैं पढ़ने जाता था और एक वाटर प्रूफ बैग मेरी पीठ पे होता था, मैं शायद चौथे पाँचवें क्लास में पढ़ता था, और ख़ास करके जब हम लोग स्कूल में होते थे पानी बरसने लगता था, टीचर्स रोकते भी थे, तो साइकिल उठाता था और बरसते पानी में भीगते हुए निकल लेता था। भीगने का एक अलग आनंद आता था दोस्तों। आज भी वो दिन याद आते हैं बचपन के, तो बचपन लगता है लौट आया। और दोस्तों इसी के साथ अंतिम पंक्तियां अपने इंद्रदेव को समर्पित कर रहा हूँ। इंद्रदेव जो कि वर्षा के देव हैं, उनके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उनका दिमाग अगर दुरुस्त रहा तो पानी बरसाते हैं, अगर वो क्रोधित हो गए तो सूखा पड़वा देते हैं। तो इंद्रदेव से कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। है नमन तुम्हें हे इंद्रदेव, है नमन तुम्हें हे इंद्रदेव, अब ऐसे ही जल बरसाना तुम। बेचारे दिल्ली वाले कह रहे होंगे प्रभु मत बरसाना, घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लेकिन जो बाकी जगह जहाँ पे बारिश नहीं है, जहाँ गर्मी भयंकर पड़ रही है, वो क्या कह रहे हैं? है नमन तुम्हें हे इंद्रदेव, है नमन तुम्हें हे इंद्रदेव, अब ऐसे ही जल बरसाना तुम, अब ऐसे ही जल बरसाना तुम। आने वाले सालों में, आने वाले सालों में मत बरखा को तरसाना तुम, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, उमड़ घुमड़ कर आए बदरा, लगा बरसने झमझम नीर, लगा बरसने झमझम नीर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों। आप सभी का एक बार बहुत ढेर सारा जो है आभार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ आपके प्यार का, आपकी चाहतों का। आप सब लगातार बने हुए हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। ये प्यार, ये चाहते यूं ही बनाए रखें। आपके कमेंट्स मैं बाद में ज़रूर देखूंगा दोस्तों, और मुझे कमेंट्स जो भी दिखेंगे दोस्तों, आप सबके कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करूँगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। और दोस्तों अभी चूंकि अब समय आज का समाप्त हो रहा है, अंतिम 5 मिनट मेरे पास बचा हुआ है दोस्तों, तो एक रचना अपनी और देना चाहूँगा। आप सबके जो है मोहब्बतों के हवाले कर रहा हूँ अपनी रचना। और दोस्तों कहना चाहूँगा कि जो कवि होता है दोस्तों,
कवि हमेशा अपने जो है जज्बात लिखता है, उसके दिल में क्या चल रहा है, अपने कागज़ कलम लेकर के अपने जो है जज्बातों को कवि लिखता है दोस्तों, और वही जो है लोगों को प्रस्तुत करता है, परोसता है दोस्तों। तो आप सबको मैं उसी तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों। आज की अंतिम रचना आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं एक कवि हूँ, मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज पर अपने जज्बात लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज पर अपने जज्बात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन, कभी दमकता दिन, तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी दमकता दिन तो कभी महकती रात लिखता हूँ। कभी भीड़ में, कभी भीड़ के शोर में, तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भीड़ के शोर में तो कभी तन्हाई में लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही से, कभी भावों की स्याही से, तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। कभी भावों की स्याही से तो कभी यादों की रोशनाई से लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और दोस्तों अगली पंक्तियां रख रहा हूँ। कभी विषम, कुछ चीजें होती हैं मैं लिखता हूँ, लोगों को नहीं भी पसंद आती हैं, लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, प्यार मिलता है तो क्रिटिसिज्म भी मिलता है दोस्तों। तो कह रहा हूँ कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी विषम तो कभी सम लिखता हूँ। कभी ज्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी ज्यादा तो कभी कम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी खुशी तो कभी गम लिखता हूँ। कभी उजाला, कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। कभी उजाला तो कभी तम, तम कहते हैं दोस्तों अंधकार को, जो तम अभी भारत ने पाकिस्तान को दिखाया, उसी तम के बारे में कह रहा हूँ। कभी उजाला तो कभी तम लिखता हूँ। मैं एक कवि हूँ, दिल के कागज पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और अगली पंक्तियां दे रहा हूँ दोस्तों। कभी रकीब, कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी रकीब तो कभी सनम लिखता हूँ। कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। दोस्तों मेरी एक रचना थी, मैं सपनों का हूँ सौदागर, सपन संसार रचता हूँ। तो दोस्तों वास्तव में कवि जो है वो सपनों का सौदागर होता है, सपन संसार रचता है, सपने लिखता है, सपने दिखाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि कभी सच्चाई, सच्चाई लोग मुझे कहते हैं दोस्तों, मैं ज़्यादातर सामायिक भी लिखता हूँ, जो चारों तरफ देखता हूँ उस पर भी लिखता हूँ, तो वो तो हो गई सच्चाई। और जो अपने दिमाग से सोच के जो सोचता हूँ, दिमाग में जो एक सोच निकलती है और जो निकल के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ एक काव्य के रूप में, तो वो दोस्तों जो है हमारा हो गया जो है वहम। उसके बारे में कह रहा हूँ कि कभी सच्चाई तो कभी वहम लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी तन तो कभी मन लिखता हूँ। कभी मृत्यु, कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। कभी मृत्यु तो कभी जन्म लिखता हूँ। अरे मैं कवि हूँ, दिल के कागज पर अपने जज्बात लिखता हूँ। और दोस्तों आगे चल रहा हूँ। जो भी लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको समर्पित है ये पंक्तियां। जो भी लिखता हूँ दोस्तों तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। जो भी लिखता हूँ दोस्तों तुम्हारी मोहब्बतों में लिखता हूँ। अरे तुम्हारी चाहतों से, तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। तुम्हारी चाहतों से संवरती है लेखनी मेरी। अरे मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। मैं तो बस रिदम बेरिदम लिखता हूँ। मैं कवि हूँ, दिल के कागज पर अपने जज्बात लिखता हूँ। दोस्तों अगर आपका प्यार ना मिले, आपकी चाहते ना मिले, तो कलम चलाने की भी इच्छा ना हो, आप पसंद करते हैं तो रचनाएं लिखता हूँ दोस्तों, आपको सुनाता हूँ, आपके सामने लेके आता हूँ। और अंतिम पंक्तियां भी दोस्तों रख रहा हूँ। अंतिम पंक्तियां आज चलते चलते जो है आप सबको समर्पित कर रहा हूँ। और कहना चाहूँगा दोस्तों अपनी इन अंतिम पंक्तियों में कि घर रुखसत हो जाए, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों। आज हूँ कल नहीं हूँ, हो सकता है आज के बाद किसी और पटल पे हमारी आपकी मुलाकात हो सकता है कि जो है ये ज़िंदगी यहीं रुक जाए। दोस्तों अभी हमने पिछले कुछ दिनों में अपने बहुत से चहेते साहित्यकारों को खो दिया। एक श्रद्धांजलि उनको भी देना चाहूँगा। हमारे आदरणीय सत्यनारायण तिवारी सत्य जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्रों में से थे और इस पटल पर भी जो है उनका काफ़ी प्रभाव था, इस पटल से भी जुड़े हुए थे। और दोस्तों वो हमें अचानक छोड़ के चले गए। जिस दिन उनकी जो है मृत्यु हुई, जिस दिन वो हमें छोड़ गए दोस्तों, उसके एक दिन पहले रात को 10 बजे मेरी उनकी बात हुई।
रात को 10 बजे मेरी उनकी फ़ोन पे बात हुई और बहुत अच्छे से जो है हम लोगों ने एक दूसरे को डेली का हम लोगों का नियम था, हम लोग शुभ प्रभात और शुभ रात्रि ज़रूर करते थे। और जब सुबह सुबह मैंने वो सो के उठा तो मैंने उनकी न्यूज़ देखी तो मुझे एक झटका सा लगा दोस्तों। तो वही कहना चाहूँगा दोस्तों कि घर रुखसत हो जाएं, घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, तो एक एहसान फरमा देना। घर रुखसत हो जाएं हम जहाँ से कभी, तो एक एहसान फरमा देना। अरे जाकर मज़ार पर हमारे, जाकर मज़ार पर हमारे, जाकर मज़ार पर हमारे एक नगमाए मोहब्बत, एक नगमाए मोहब्बत ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना, ज़रा तरन्नुम में गुनगुना देना। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार दोस्तों। और समय पूरा हो चला है और आपने मुझे इतनी देर तक झेला, मेरी रचनाओं को झेला, मुझे सुना और अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया दोस्तों। और बिल्कुल जो है मैं चाहूँगा ये प्यार, ये आशीर्वाद रहती दुनिया तक यूँ ही कायम रहे। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और ये यादें जो है, मैंने हमेशा कहा, ये यादें मेरा सरमाया है दोस्तों। और बस जो है अपना ये प्यार ये चाहते हैं हमेशा यूं ही बनाए रखिए। मेरे लिए यही सबसे बड़ा अवार्ड है, रिवार्ड है। मुझे किसी अवार्ड की, किसी रिवार्ड की, किसी जो है पारितोषिक की कोई जो है मनोकामना नहीं रहती है दोस्तों। बस आपके प्यार की जो है, आपकी चाहतों की मनोकामना रहती है, वो मुझे मिलता रहे, मेरे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है दोस्तों। तो दोस्तों बस अंतिम पंक्तियों में जो है कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि चिरागे मोहब्बत, चिरागे मोहब्बत यूं ही जलाए रखना, चिरागे मोहब्बत यूं ही जलाए रखना। हमको यादों में सदा, हमको यादों में सदा यूं ही बसाए रखना। कभी दूर हो जाए, कभी दूर हो जाए तुमसे जो हम, कभी दूर हो जाए तुमसे जो हम, हमारी तस्वीर को सीने से लगाए रखना, हमारी तस्वीर को सीने से लगाए रखना, हमारी तस्वीर को सीने से लगाए रखना। दोस्तों जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी न किसी पटल पे, फिर जो है नई सभा होगी, नया जो है महफिल होगी, नई रचनाएं होंगी, लेकिन डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी वही पुराना होगा दोस्तों। आपका भाई, आपका दोस्त आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। तो इसी के साथ दोस्तों जो है विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।